नाकामियों की वजह से मध्य प्रदेश के शहडोल से 853 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के जालना में कुछ मजदूर रोटी की तलाश में गए थे। लॉकडाउन में किसी तरह 40 दिन बिताने के बाद ये मजदूर पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। इसी सिस्टम ने मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई, लेकिन विडंबना देखिए, मजदूर ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए। ट्रेन उन तक पहुंची, वो भी तब जब वो पटरी पर चैन की नींद सो रहे थे। ट्रेन आई और 16 मजदूरों को हमेशा के लिए सुलाकर चली गई। अब यही सिस्टम पटरियों से मजदूरों के चिथड़े बटोर रहा है, उनके परिवारों को लाखों का मुआवजा दे रहा है। जिन मजदूरों को जीते जी जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, मौत के बाद उनके लिए एम्बुलेंस भी आई। उनके शवों के टुकड़ों की छानबीन के लिए मेडिकल टीमों को लेकर 2 डिब्बों वाली ट्रेन भी आई। और सबसे बड़ी बात, अब इन मजदूरों के शवों को जो टुकड़े टुकड़े में है, बटोर कर एक विशेष ट्रेन से मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। ये विडंबना नहीं तो क्या है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि मजदूरों की रोटियों से खेलने वाला कोई और नहीं है, हमारा सिस्टम ही है। पूरी रिपोर्ट से पहले 5 हेडलाइंस देखिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले थे ये मजदूर। महाराष्ट्र के जालना में फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए थे। पैदल ही ट्रेन पकड़ने भूसावल स्टेशन के लिए निकल पड़े थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, भारी पीड़ा में हूं। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख की सरकारी सहायता दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी दुख जताया, कहा मजदूरों के साथ हैं, संयम बनाए रखें। प्रवासी मजदूरों के घर जाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का नियम महाराष्ट्र सरकार ने हटाया। अब यात्रा के समय करवाया जाएगा टेस्ट। कल पूर्णमासी थी। ये पूरा चांद कईयों के लिए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने का बहाना रहा होगा। कुछ ने चांदनी रात में हसीन सपने देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के जालना से चले 20 मजदूरों के लिए ये चांद रात में पैदल चलने का सहारा था। इसी चांद के सहारे वो पैदल पैदल रेल की पटरी के किनारे किनारे चल रहे थे, कुछ ऐसे ही। 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद औरंगाबाद पहुंचने वाले थे। थककर चूर हो गए तो पटरी के ऊपर ही सो गए। बगल में चांद भी था, रोटियां भी थी, सुकून भी था कि अब घर जा रहे हैं। कुछ ने अपने बच्चों के, अपने परिवार वालों के सपने भी देखे होंगे, लेकिन इन सपनों पर मौत की चादर डालकर ये मजदूर सो गए। और फिर मतलब चलते चलते थक गए। हाँ, इसके बाद ऐसे पानी के आदमी लगे, पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। तो थोड़ा जुम आ गया, मतलब आँख लग गई। हाँ, तो उधर से फिर से ट्रेन आ गई। हाँ, और मार दिया। औरंगाबाद में हुए हादसे की पूरी कहानी बस इस एक तस्वीर में देख लीजिए। इस एक रोटी के लिए ये मजदूर मध्य प्रदेश के शहडोल से 853 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के जालना आए थे। विडंबना देखिए कि जिस रोटी को कमाने के लिए वो इतनी दूर आए, उसी रोटी के लिए वापस घर जा रहे थे और अंत में वही रोटी नसीब नहीं हुई। इन रोटियों को गिनते जाइए। कल शाम को जब ये जालना से चले थे तो अपने साथ ये रोटियां बनाकर लाए थे कि रास्ते में कहीं खा लेंगे। एक बार खा भी ली थी, कुछ रोटियां बचा ली थी। सोचा था कि सुबह भूख लगेगी तो खाएंगे, लेकिन वो सुबह कभी हुई ही नहीं, वो भूख कभी लगी ही नहीं।
रास्ते में उसी जगह पहली बार रुके थे कि आप बीच में कहीं रुके थे? और बीच में और रुके थे। वहाँ क्या खाना गिना खाया? हाँ, एक एक रोटी खाए थे और बाकी रोटी रख लिए थे कि खाना मिले या ना मिले तो बना के रख। इन मजदूरों को औरंगाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर भुसावल जाना था। ये पता चला था कि वहां से गांव जाने के लिए ट्रेन मिलेगी, लेकिन उनका भोलापन देखिए। इन अनजान बेचारों को बस ये पता था कि लॉकडाउन में पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि लॉकडाउन में मालगाड़ी चल रही है। अगर ये पता होता तो ये रेल की पटरी का बिछौना बनाकर ऐसे हमेशा हमेशा के लिए सोते नहीं। ये सब बहुत दर्दनाक है, लेकिन आज आपको ये सब देखना होगा। आज उस सिस्टम को जगाना होगा जो इन 20 मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार है। सूखी रोटियों के साथ रेल की इस पटरी पर सूखी दाल भी बिखरी हुई है। इन सूखे हुए दाल के दानों को पहचानिए। विडंबना देखिए, कोरोना ने सैनिटाइजर की मजदूरों से पहचान कराई। कोरोना ने ही काम बंद कराया तो रोटी के लाले पड़े, मजदूर अपने घरों को निकले और जब मरे तो पीछे ये सैनिटाइजर और रोटी छूट गई। सूखी हुई रोटियों, दाल के दानों और सैनिटाइजर के साथ ट्रैक पर कुछ और भी था, और वो थे मांस के लोथड़े और सूखा हुआ खून। पुलिस के हाथ में जो पॉलिथीन आपको दिख रहा है, उसमें इन मजदूरों के मांस के लोथड़े बीन बीन कर रखे जा रहे हैं। वो लोथड़े जो रेल की पटरियों के बीच पत्थरों में फंसे हैं। हमें मालूम है कि ये सब सुनने में आपको दर्दनाक और संवेदनहीन लग रहा होगा, लेकिन सोचिए जिन पर ये बीती होगी उनका क्या हाल हुआ होगा। जब सोते सोते पूरी मालगाड़ी ऊपर से गुजर गई होगी, जब मुंह से आह करने का वक्त भी नहीं मिला होगा, तब क्या हुआ होगा। इन गरीबों की तो नींद में ही मौत आ गई और हमेशा के लिए सुला कर चली गई। आगे सुनिए, पटरी पर जो हरे रंग के पत्ते दिख रहे हैं ना, वो मांस के लोथड़ों को ढकने के लिए हैं। ये सिस्टम कितना क्रूर है, जिसने जीते जी इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। उनकी मौत के बाद उनके चीथड़ों को बीनने के लिए पुलिस भी है, रेलवे भी और डॉक्टर और मेडिकल कर्मी भी। इन मेडिकल कर्मियों को लेकर बाकायदा रेल के 2 डिब्बे पहुंचे हैं। इन मजदूरों की बदकिस्मती देखिए, ये लॉकडाउन से भी बच गए थे, रोटियां बता रही हैं कि भुखमरी से भी बच गए थे, लेकिन अंत में अपनी बदकिस्मती से हार गए।